प्रोफेसर डैंडी रॉडिक कहते हैं, वर्तमान में हम एक ट्राइलेमा फेस कर रहे हैं। एक तरफ है नेशनल डेमोक्रेसी और साथ में नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी, और तीसरा है हाइपर ग्लोबलाइजेशन। और डैंडी रॉडिक कहते हैं एक ही समय में हम केवल दो चीज़ें एट बेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने जो अभी 90s के बाद हाइपर ग्लोबलाइजेशन की है, तो इससे नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी से कुछ बैलेंस तो बना सकते हैं, पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डेमोक्रेसी पर, लोगों की लाइवलीहुड पर, लोगों की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पर, वेलफेयर पर, क्योंकि ग्लोबल प्रायोरिटीज़ को और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी विज अ विज नेशन के अंदर रहने वाले लोगों की अपनी से को। और अगर हम उल्टा करते हैं और डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं और नेशनल सॉवरेनिटी को मेंटेन करते हैं, तो आपको हाइपर ग्लोबलाइजेशन के नॉर्म्स जो 90s और 80s के बाद हमने अनलीश किए वाशिंगटन सेंसस के रूप में या ग्लोबलाइजेशन के रूप में, उसे हमें थोड़ा त्यागना पड़ेगा। उनको हमें दोबारा से जो कीनेसियन फ्रेमवर्क था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें हमने मार्केट्स को नेशन स्टेट के साथ इम्बेड किया था और ग्लोबल लेवल पे जो कॉपरेशन थी उसको नेशन स्टेट के थ्रू रेगुलेट किया था, चैनलाइज किया था, ना कि नेशन स्टेट की ऑटोनॉमी को टारगेट किया था, वो दोबारा करना पड़ेगा। और पर्सनल लेवल पर डैंडी रॉडिक कहीं ना कहीं हाइपर ग्लोबलाइजेशन के आज क्रिटिक हैं। उसके पीछे कारण ये भी है कि अमेरिका और डेवलप कंट्रीज़ में जो वर्किंग क्लास है, वाइट वर्किंग क्लास है, उसकी वेजेस जो स्टेगनेंट हुई है और उसको कंपटीशन आया है चाइना से और थर्ड वर्ल्ड से, और उसके कारण एक बड़ी रिसेंटमेंट डेवलप कंट्रीज़ में ट्रंप के रूप में या किसी और नेता के रूप में सामने आ रही है। ईयू का प्रोजेक्ट चैलेंज फेस कर रहा है। तो इसीलिए डैंडी रॉडिक जैसे विचारक जो है आज जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अमेरिका के बैक जाने की। एक तो ये भी है, दूसरा वो एक सत्य को भी इंगित कर रहे हैं कि चाइना ने भी अगर अपने को डेवलप किया है हाइपर ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, तो विद इट्स ओन नेशनल पॉलिसीज, विद इट्स ओन कैपिटल रेगुलेशन और इट्स पॉलिसी ऑफ कीपिंग इट्स एक्सचेंज रेट डाउन, और साउथ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में भी स्टेट की जो इनिशिएटिव थी वो महत्वपूर्ण रही है। तो बेसिकली डैंडी रॉडिक जो ग्लोबलाइजेशन गुड बैड, फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन गुड बैड अगली में, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हाइपर ग्लोबलाइजेशन को एक चैलेंज खड़ा हो गया है। अगर ये करनी है तो ये फिर नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी को जेपटाइज करेगी, और डेफिनेटली इसका फिर रिएक्शन आएगा और कॉन्सिक्वेंसेस खड़े होंगे। और इसमें जो विनर है वो केवल आज डेवलप कंट्रीज़ में नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में लूज़र नहीं है, बल्कि ये मिक्सिंग हो गई है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कई जगह विनर्स हैं और कई जगह डेवलप कंट्रीज़ में लूज़र भी हैं कुछ क्लासेस, क्योंकि जो इनकम जनरेट हाई इकोनॉमी से हुई है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो शेयर नहीं हुई है लोगों के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हाई स्किल जॉब्स हैं आज, उसमें वेल पेड है, उसके लिए बाहर से भी आदमी आ रहा है, और जो अपनी वर्किंग क्लास थी वो उसकी वेजेस स्टेगनेट हो गई क्योंकि वो काम आउटसोर्स कर दिया गया। तो और ज़्यादा बड़े लेवल पर आज ग्लोबलाइजेशन में एक नया चैलेंज सामने आया है, इसकी इश्यूज़ में गहराई आई है। ये बात डॉक्टर प्रोफेसर डैनी रॉडिक जो है अपनी बुक ग्लोबलाइजेशन फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन गुड बैड एंड अगली में रखने की कोशिश करते हैं हमारे सामने। बहुत बहुत